संतान प्राप्ति के लिए परेशान है तो सोमवती अमावस्या आ गई है। पुत्र प्राप्ति की इच्छा है या कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है तो पितृ कृपा के लिए सोमवती अमावस्या साल की सबसे बड़ी अमावस मानी जाती है और यह पुरुषोत्तम अर्थात अधिक मास का आखिरी दिन भी है। तो यह जो अमावस हमें मिल रही है सोमवती अमावस्या, यह 15 जून 2026 को हो रही है। इसी दिन मिथुन संक्रांति है अर्थात सूर्य भगवान राशि परिवर्तन करेंगे और मिथुन राशि में वह प्रवेश करेंगे। पुरुषोत्तम माह का यहाँ पर समापन होगा 15 जून को, सोमवार होगा और सर्वार्थ सिद्धि योग इस दिन को बहुत खास बना रहा है। प्रिय श्रोताजनों, जैसे कि संतान प्राप्ति की दिक्कत होती है या वंश वृद्धि की दिक्कत है तो इसके पीछे कारण होता है पितृदोष। पितृ प्रसन्न है तो जीवन में वंश वृद्धि स्वतः ही हो जाती है। छोटे छोटे से कार्य महिला हो या पुरुष हो घर पर करते हैं तो खूब खूब पीहर पक्ष और ससुराल पक्ष के पितरों का आशीर्वाद मिलता है। तो ध्यान से सुने, इस बड़ी अमावस को आप कैसे कारगर और श्रेष्ठ बना सकते हैं भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए। शास्त्र प्रमाण कहता है जो संतान का कुंडली में देखा जाता है वह 5वां घर होता है। ऐसे में 5वें घर की मजबूती के लिए, महादेव की प्रसन्नता के लिए, पितृ प्रसन्नता के लिए चलते फिरते इन कार्यों को करना ही चाहिए। इनमें कोई 1 रुपया खर्च नहीं होना परंतु लाभ अनंत रूप से मिलता है। सबसे पहले आप 15 जून जो कि अंतिम दिन है पुरुषोत्तम महीने का, आप कोशिश करें इस दिन जो आप पुरुषोत्तम महीने में न कर पाए हो ना वह करने का प्रयत्न करें। सबसे पहले कोशिश करें अगर पूरे महीने में अगर आपने कांसे के बर्तन में, क्योंकि यह 3 साल बाद हमें पुरुषोत्तम महीना प्राप्त होता है और उसमें सोमवती अमावस दुर्लभ है, सोमवार का दिन है। अगर कांसे के बर्तन में अगर किसी शिव नारायण मंदिर में या किसी ब्राह्मण देवता को 33 मालपुए अगर रखकर तुलसी पत्र हो या बैजंती माला पूरे पुरुषोत्तम महीने में आपने दान नहीं किया है तो इस दिन करने का प्रयत्न करें। 33 मालपुए दान नहीं कर सकते ना कांसे के बर्तन में, तो आप 33 बतासे, मिठाई या 33 फल जो आपसे प्रबंध हो दान करने का प्रयत्न करें, परंतु क्षमता अनुसार करें। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप पुरुषोत्तम सोमवती अमावस्या जो कि साल की सबसे बड़ी अमावस्या है, इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे, कोशिश करें सोमवती अमावस का व्रत कर सके। इससे भारी से भारी पितृदोष मिटता है। सभी ज्योतिषाचार्य गुरुजन हमें इस व्रत को, जो खास तौर पर विवाहित या सभी महिलाएं इस व्रत को करें, जल्दी उठे, नहाने के पानी में तुलसी की लकड़ी, गंगा जल घुमाकर आप सभी 1 चुटकी हल्दी डालकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय सर्व पितृदेवाय नमो नमः कहते हुए स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाइएगा। उसके बाद प्रभु चिंतन करते हुए आप, जैसे कि सोमवारी श्रेष्ठ अमावस है, तुलसी में भी कच्चा दूध हल्दी मिश्रित जल चढ़ाएं। दूध का संबंध संतान और सौभाग्य से होता है। पीपल वृक्ष की पूजा जरूर करें, इससे पितृदोष मिटता है। तुलसी और पीपल अमावस के दिन सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है पूजन के लिए। तो दोनों वृक्षों की जड़ में कच्चा दूध जल इत्यादि सिंचन करके दीप दान वगैरह आप करें अपनी इच्छा अनुसार। फिर एक काम सभी महिला पुरुष पितृदोष की मुक्ति के लिए जरूर करें। अपने घर पर सूर्य भगवान अब दिखाई देने लगे हैं। आत्मा के कारक है सूर्य भगवान और पंच देवी देवताओं में सबसे प्रमुख है। आप सभी सबसे पहले सूर्य भगवान को साधारण सरल तरीके से जल चढ़ाएं। फिर एक जल का लोटा लीजिए, उस जल के लोटे में सर्व पितृदेवाय नमो नमः कहते हुए थोड़ा सा सबसे पहले डाले गंगा जल, फिर आप काला तिल डालें, थोड़ा सा तुलसी का पत्ता, जौ, कुशा, इनका संबंध पितरों से होता है। संभव हो तो यह सब चीजें डालें, नहीं मिल पाता है तो 1-2 चीजें भी मिल जाए तो आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए सभी जन, घर के सब सदस्य दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए घर के सदस्यों का स्पर्श कर सकते हैं हाथ, या सभी अपनी अपनी तरफ से जलदान जरूर करें। अमावस के दिन जलदान की बहुत महत्वता है। या तो पीपल पेड़ की जड़ में इस जलदान को करें या घर पर ही दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए इस जलदान को करें। उसके बाद सुबह या शाम कभी भी आप चाहें तो 33 बत्ती का एक दीपक दान रूप में कर सकते हैं अलग अलग स्थानों में, जैसे कि आंवला, बड़ पीपल, बेलपत्र, घर का मंदिर, कहीं भी आप कर सकते हैं। शिव नारायण मंदिर में नहीं कर पाते हैं तो सामान्य सरल तरीके से एक लंबी बत्ती का दीपक जिसमें आपको काला तिल डालना है, एक चावल का दाना डालना है, घर की रसोई में पितरों की दिशा आप जानते होंगे मैंने बताया, या पीपल पेड़ की जड़ पर या द्वार पर आप दीपदान जरूर करें। आपने अन्नदान कर दिया, दीपदान कर दिया, आपने जलदान कर दिया। अन्नदान कैसे करना है, पितरों को बहुत प्रिय है खीर पूड़ी। अगर आपसे संभव हो खीर पूड़ी घर पर बनाएं, नहीं तो कोई भी आप व्यंजन बना सकते हैं, सात्विक होना चाहिए। अब इस खीर पूड़ी का आप सबसे पहले एक हिस्सा पितरों को भोग लगाए या अग्यारी अग्नि के माध्यम से दें। दूसरा, आप ब्राह्मण देवता के निमित्त एक समय का भोजन या खीर पूड़ी घर पर ही आप उनको दान दे सकते हैं, साथ में अन्य चीजें भी दान दे सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। अन्न, वस्त्र, मौसमी फल, जूता, पंखा, छाता, जो आपसे प्रबंध हो सब
चीज दान देने का प्रयत्न करें। इस तरह से गौ माता के निमित्त, चींटी चिड़िया के निमित्त, कहा जाता है कौवा इत्यादि, यह तीन जो है अन्न को पाने योग्य है अमावस के दिन। तो आप इस तरह से जल दान करें, इस तरह से दीप दान करें और इस तरह से अन्न दान करें। ज्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम पीपल पूजा, जल दान, पितरों के निमित्त भोग प्रसाद, ब्राह्मण भोज और दीप दान तो इस बड़ी अमावस के दिन कीजिएगा। इस दिन पीपल वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाकर 108 परिक्रमा करने का विधान है। अगर वह कर लेते हैं तो बहुत ही शुभद है। 108 की संख्या में परिक्रमा की जाती है, जिसे भौरी देना या फेरी लगाना कहते हैं। 108 की टॉफियां हाथ में ली जाती हैं एक एक करके, या ड्राई फ्रूट लिए जाते हैं, फिर इसका दान जरूर किया जाता है। तो यह आपकी इच्छा है। अब उपाय की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि सोमवती अमावस साल की सबसे बड़ी अमावस है। इस दिन किया गया सत्कर्म सदा सर्वदा खुशियां देता है और सौभाग्य बढ़ाता है। जिन भी नारियों के जीवन में बहुत अधिक जो है संतान की परेशानी है, पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, तो एक बाजार से पानी वाला जो नारियल होता है ना, जो पूजा में काम आता है, जटा वाला, वो नारियल आपका प्रबंध करें। सर से लेकर पैर तक एक नारियल लीजिए। तुम्रुका जी का नाम लेकर, जो संतान की परेशानी है जिसके भी जीवन में, उस व्यक्ति के सर से लेकर पैर तक नापने के बाद तुम्रुकेश्वर महादेव या संतानेश्वर महादेव या तुम्रुका जी की जय कहते हुए इस नारियल के ऊपर मौली लपेटकर इस नारियल को कुछ दक्षिणा के साथ शिव मंदिर में समर्पित कर आ जाते हैं, छोड़ कर आ जाते हैं, तो संतान और पुत्र प्राप्ति की इच्छा निश्चित रूप से पूरी होती है। एक दूसरा नारियल का उपाय जो आपको इस बड़ी अमावस के दिन करना चाहिए, वह करना है पीपल पेड़ की जड़ में जाकर। आपको लेना है गोला, जैसे हम अपने भाई को देते हैं रक्षाबंधन में, वही आपको गोला लेना है। उस गोले को थोड़ा कट कर लेना है। आटा और चीनी और थोड़ा सा तिल पंजरी रूप में आप सेक लीजिए, ठंडा कर दीजिए, और इस जो गोला है उसके अंदर ये जो आटा और अपने चीनी पंजरी रूप में भरी हुई है, इसे अच्छी तरह से किसी चीज से आप उसी नारियल गोले के कट कर भर दीजिए। उसके बाद इस नारियल को मौली की सहायता से घर में घूमते घूमते बांध दीजिए और घर के सभी सदस्यों का हाथ का स्पर्श करा दीजिए। घर से पितृ दोष दूर हो, संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए पीपल पेड़ की जड़ में ही जाना है। कच्चा दूध साथ में ले जाएं। संतानेश्वर महादेव की जय, पितरेश्वर महादेव की जय कहते हुए अपना नाम गोत्र बोलते हुए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय सर्व पितृदेवाय नमो नमः कहते हुए आप पीपल वृक्ष की जड़ में गड्ढा खोदकर इस पंजरी भरे हुए गोले को, जिसमें आपने घर के सदस्यों का स्पर्श कराया है और इसके ऊपर मौली बांधी है, इसे दबाकर छोड़कर आ जाइए। और उसके ऊपर कुछ पत्थर वगैरह भी छोड़ दीजिए, इक्का दुक्का छोटे छोटे से। फिर इसके ऊपर थोड़ा कच्चा दूध समर्पित कर दीजिए। जैसे जैसे धरती पर रहने वाले जीव इस गोले को ग्रहण करेंगे, धीरे धीरे खाएंगे, वैसे वैसे आपका पितृदोष मिटेगा और निश्चित रूप से वंश वृद्धि, संतान की कामना पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता। एक बार प्रैक्टिकल करने में कहाँ दोष है जी, करके देखिएगा, लाभ तो आपको मिलता ही है। साल की सबसे बड़ी अमावस है सोमवती अमावस। इस दिन आप 33 मालपुए, 33 बताशे, 33 मिठाई, 33 दीपदान, इस दिन अन्नदान, जलदान, वस्त्रदान, ब्राह्मण भोज, हवन, जो आपसे प्रबंध हो ना, जो पूरे आप पुरुषोत्तम महीने में या किसी भी अमावस के दिन नहीं कर पाए हैं तो करने का प्रयत्न करें। पितृ अधोगति में है तो वह सुख प्राप्त करेंगे और आपका सौभाग्य इतना सुंदर बढ़ेगा ना कि आप खुली आंखों से चमत्कार देखेंगे। तो करिएगा, लाभ मिलेगा। इस दिन किया गया चंदन का दान, इस दिन किया गया जो भी आप दान करते हैं वह कहीं नहीं जाता, सदा सर्वदा खुशियां देता है। सुहागिन महिलाओं को सुहाग की सामग्री इस दिन आप दान कर सकते हैं, इसका तो परम सुख है ही। केला 108 की संख्या में दान कर सकते हैं। अन्न फल वस्त्र जो आपसे प्रबंध हो दान करें। पितृदोष की मुक्ति के लिए शिवलिंग पर एक मुट्ठी काला तिल, गंगा जल जरूर चढ़ाएं। पितरों के देवता सोमक पितृ की जय कहते हुए, सर्व पितृ देवाय नमो नमः कहते हुए गंगा जल और एक मुट्ठी काला तिल शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से भी पितृदोष मिटता है। 7 स्थान ऐसे हैं गुरुजी जहां पर कहते हैं कि आपको पितृदोष मुक्ति के लिए, संतान प्राप्ति की इच्छा के लिए चंदन जरूर लगाना चाहिए अमावस के दिन। पहला स्थान गणेश जी, कार्तिकेय भगवान, माता रानी का हस्त कमल, माँ अशोक सुंदरी और शिवलिंग, ये 5 स्थान हैं जहां पर शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, चंदन लगाना है और
छठा स्थान है नंदी बाबा का मस्तक, सातवां स्थान है जिस पर से बूंद बूंद करके जल शिवलिंग पर समर्पित होता है। इन 7 स्थानों पर जिसने जलदान चंदन दान जो है अमावस के दिन घर के मंदिर या महादेव के मंदिर में समर्पित कर दिया, समझ लीजिए उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। संतान प्राप्ति की इच्छा से इस दिन आप मिट्टी का शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग भी घर के मंदिर में मिट्टी लाकर या आप किसी पावन पवित्र वृक्ष, आंवला, बड़, पीपल, बेलपत्र, इन वृक्षों की जड़ में छोटा सा पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर कच्चा दूध या घी संतान की इच्छा के निमित्त अगर आप संकल्प लेकर पूजित करते हैं तो संतान की कामना सिद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता। करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। इस दिन अगर ब्राह्मण देवता नहीं मिलते तो कोई ब्राह्मण का बच्चा या कोई ब्राह्मण के पुत्र किसी भी स्वरूप में घर पर मिलते हैं तो उनको 1 कटोरी खीर जरूर दान में दीजिएगा। गौ माता को खीर पूरी खिलाना या अपनी इच्छा अनुसार हरा चारा, गुड़ इत्यादि का प्रबंध कराना संतान प्राप्ति के राह खोलता है और सौभाग्य में वृद्धि करता है। तो संतान पुत्र प्राप्ति के निमित्त सोमवती अमावस्या आप व्रत कर पाए या ना कर पाए, इन कार्यों को जरूर करें जी। पूर्ण आस्था, श्रद्धा और विश्वास से किया गया सत्कर्म कभी खाली नहीं जाता। खूब खूब खुशियां देने वाला यह कार्य माना जाता है। तो अपनी इच्छा अनुसार पितृ प्रसन्नता के लिए कोई ना कोई कार्य करें। निश्चित रूप से पितृ प्रसन्न होंगे, श्री नारायण प्रसन्न होंगे, महादेव प्रसन्न होंगे, तो आपके घर पर बाल गोपाल आने से कोई नहीं रोक सकता। अभी के लिए इतना ही। हरे कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे माँ गौरी, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं उनकी कामना सिद्ध करना मेरी यही आपसे प्रार्थना है। हर हर महादेव। चैनल को सब्सक्राइब करें जी। राधे राधे।